नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, मुसलमानों के दरमियान जो तालीमी इदारे इस वक्त मौजूद हैं वो तालीमी इदारे आला तालीमी इदारे या बड़े हायर स्टडीज़ की इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बल्कि LKG से लेकर SSLC तक के तालीमी इदारे मौजूद हैं। इन तालीमी इदारों में वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनके नस्ल के बच्चे, आने वाली नस्लों के बच्चे अच्छी तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करें और एक अच्छे शहरी बनकर जीने की कोशिश करें। इसी कोशिश के लिए वो अपने तालीमी इदारे क़ायम किए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि कई साल, कई अशरे गुजरने के बावजूद ये तालीमी इदारे तरक्की करते हुए आला तालीम के सेंटर्स क्यों नहीं बने? क्यों हायर स्टडीज़ के तालीमी इदारे बनाने में वो नाकाम रहे? यहाँ अगर आप जवाब ढूंढते हैं तो आपका जवाब सीधे स्कूल मैनेजमेंट पर ही जाता है कि वो लोग तरक्की करना नहीं चाहते, वो लोग सरमाया लगाना नहीं चाहते, वो लोग महदूद तालीमी इदारे क़ायम करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर करना चाहते हैं। इस तरह का जवाब आपके सामने आएगा। लेकिन इससे बढ़कर अगर आप सोचेंगे तो ये सवाल ये भी है कि क्या वाकई में मुसलमान तालीम के ताल्लुक़ से इतने सीरियस हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स बनाने के लिए अपनी तरफ से ताउन करें? जी नहीं। यहाँ मुसलमान हर वक्त इस सोच में रहता है, इस फिक्र में रहता है कि कौन सी स्कूल में कितना डिस्काउंट हम लोगों को मिलेगा, कितने बच्चों पर कितना डिस्काउंट या ऑफ़र हम लोगों को फ़ीस में मिलेगा। इस सोच की वजह से मुसलमानों के तालीमी इदारे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ज़रा सोचिए कि कोई टीचर एक मज़दूर से बराबर की तनख्वाह नहीं ले रहा है। एक मज़दूर भी माहाना 18,000 से 20,000 रुपये की कमाई कर रहा है, वहीं एक टीचर 12,000 से 14,000 रुपये के दरमियान की नौकरी कर रहा है। तो कैसे अपना पूरा एफर्ट्स स्कूल के बच्चों की तरक्की के लिए लगाएगा? स्कूल मैनेजमेंट भी इन्हीं अगर तनख्वाह देता है तो वो स्कूल के बच्चों से कलेक्ट होने वाली फ़ीस का इस्तेमाल करते हुए ही इन्हीं तनख्वाह देने के लिए पहल करता है। अगर स्कूल के बच्चों के ज़रिए से मिलने वाली फ़ीस डिस्काउंट में मिल रही है तो वो भी टीचर की तनख्वाह डिस्काउंट में ही देने की कोशिश करेगा। वहीं अगर मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के तालीमी इदारे को जाते हैं तो वहाँ पर ना डिस्काउंट पूछा जाता है, ना ही इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है, ना ही वहाँ किसी तरह का ऑफ़र आप लोगों को दिया जाता है, बल्कि आपके सामने एक मुकम्मल पैकेज रख दिया जाता है। अगर आप उस पैकेज को कबूल कर रहे हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद मुसलमान अपने आप को मजबूर या लाचार नहीं साबित करते, बल्कि वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पैसे जितने चाहें लें, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दें। वही माँ बाप अगर कोई किसी मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल के इदारे को जाते हैं, किसी मुस्लिम मैनेजमेंट के इदारे को जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले ये कहेंगे कि हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारी परेशानियाँ हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी स्कूल की तरफ से डिस्काउंट दे। अगर वो डिस्काउंट भी दे देते हैं तो वो पैसे इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। ये दोहरा मियार जो है आज मुस्लिम तालीमी इदारों की तरक्की के लिए रुकावट बन रहा है। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए अहमियत देने लगेंगे, अपने बच्चों की तालीमी इदारों की तरक्की के लिए अपने तरफ से सपोर्ट देने लगेंगे, तो यकीन जानिए कि मुसलमानों के तालीमी इदारे जो आज महदूद हैं वो बड़े पैमाने पर तरक्की कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वालिदैन अपने बच्चों की शादियों के लिए लाखों रुपयों के, एक दिन की शादी के लिए लाखों रुपयों की शादी महल किराए पर लेने के लिए तैयार हैं। वहीं साल भर की पढ़ाई के लिए चंद हज़ार रुपये देने के लिए वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को ईद के मौक़ों पर 10,000 12,000 रुपये तक के कपड़े दिलाने के लिए तैयार हैं। वहीं जब बात फ़ीस की आती है तो उन्हें डिस्काउंट चाहिए। हम देख रहे हैं कि छोटी सी छोटी ईद भी मुसलमानों की हज़ारों रुपयों की हो रही है। हम देख रहे हैं कि हर महीने, हर हफ्ते मुसलमान नॉनवेज के लिए कितने हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं। इन हालात का जायज़ा लें, सोचें कि किस तरह से मुसलमानों ने तालीम को सस्ता बनाने की कोशिश की है। तालीम के अलावा इनके पास हर चीज़ महंगी है।
मोबाइल की बात करें, मोटर बाइक की बात करें या फिर कपड़ों की बात करें, तो हर चीज़ महंगे हैं सिवाय तालीम के। हमें डिस्काउंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट देते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट वाले अच्छे, अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट वाले तकब्बुर वाले, फ़ख्र वाले, घमंडी कहकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यकीनन आपको आने वाले दिनों में लाखों रुपयों की किराए के शादी महल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चों का जो वो म्यार होगा, आपके बच्चों का जो लेवल होगा वो ऐसा लेवल होगा कि अगर आपकी बेटी से कोई शादी कर रहा है तो वो सिर्फ आपकी बेटी का हाथ मांगेगा। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई बहू ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छी तालीम याफ्ता बहू आपके घर में आराम से आ सकती है। लाखों करोड़ों रुपए शादियों पर जो खर्च हो रहे हैं, अगर उसमें से ये 1% हिस्सा तालीम पर खर्च करने के लिए आप ज़हन बना लें तो इसका बहुत बड़ा असर आपके बच्चों पर ही नहीं बल्कि पूरे माशरे पर पड़ सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि डिस्काउंट का जो सिस्टम है उस डिस्काउंट के सिस्टम को ख़त्म करें, क्योंकि तालीम डिस्काउंट पर नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन और डेडिकेशन के बाद ही मिलती है। जो कौमें इन चीज़ों को समझ रही हैं वो बेहतरीन तालीमी इदारे क़ायम कर रहे हैं। उन तालीमी इदारों के क़याम के लिए वो कौमें ताउन कर रही हैं। देखिए कि किस तरह से मठों के ज़रिए से चलाए जाने वाले तालीमी इदारे तरक्की करते हुए आज बड़े बड़े कोर्सेज़ के लिए कॉलेजेस क़ायम किए हैं, लेकिन मुसलमान आज भी LKG, UKG और SSLC तक महदूद हैं। तो मुसलमानों को ये चाहिए कि वो तालीम की अहमियत को समझें और तालीम के लिए क़ुरबानियाँ देना सीखें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। हो सकता है कि आपके दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि हमारे यहाँ जो तालीमी इदारे के ज़िम्मेदारान हैं वो पैसे खाने वाले हैं, पैसे खाकर भी तरक्की नहीं करेंगे। इन सब बातों को छोड़कर आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना शुरू करें, फिर देखें कि तब्दीली कैसे आती है। शुक्रिया।